गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। एज आई हैव नॉट रिसीव्ड comments from you that if you understood the chapter or not, or if you want some more questions or not. तो जब भी मुझे उसके लिए कमेंट आएगा दैट ओके यू नीड मोर questions from the exponents and powers, then we will again solve that chapter. But for today, let's move on to another chapter, that is algebraic expressions. Let's start with this chapter. And इस चैप्टर को क्लास 6 में उतना इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। किसी किसी कोर्स में रहता है क्लास 6 में भी, बट 7th में तो डेफिनेटली ये रहता ही है। 6 में भी रहता है ये विद सम बेसिक्स, विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और उसके बाद 8th में तो एक अनदर लेवल पे ये चैप्टर होता है विथ मैनी आइडेंटिटीज़ ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बस 6th-7th में उतनी आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। इसके बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स मतलब एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, एल्जेब्रा क्या होता है, उसके बाद उसमें जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू विद द बेसिक्स ऑल्सो, विद द लाइक कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन द कॉन्सेप्ट, लाइक व्हाट आर लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, राइट, एंड देयर आर व्हाट इज़ मोनोमियल, how many kinds of expressions are there, like monomials, binomial. So there are many of such kind. If you want me to explain with all the basics, please comment me that yes, please make a video with the basics of the algebraic expressions. And if you just want to solve the questions and you know about the chapter, then I will start today. आज बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत ही कुछ चीज़ें तो आपको क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, जब आपको पता लगेगा कि लाइक टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अनलाइक टर्म्स के साथ क्या करते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग एल्जेब्रे का एडिशन करेंगे। जैसे एक नॉर्मल एडिशन आप करते हो, 2 + 3 5 होता है, राइट। उसी तरह ये एक नॉर्मल एडिशन है जो आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आप फर्स्ट में जाते हो, राइट। ये आपको पता है कैसे होता है। हम आज क्या पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन कैसे होता है। जैसे अगर 2x + 3x है तो क्या होगा, राइट। अगर 2x + 3y है तो क्या होगा, अगर 2x + 3 है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि ये यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, ये 2 टर्म्स हैं इसमें, जो कि एक है 2x और दूसरी है 3x, राइट। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं, 2x और 3x, देखो यहाँ जो लगा हुआ है ना, ये कॉमन है, ठीक। ये जो वेरिएबल है ये कॉमन है, और ये क्या होगा, लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि 2x और 3x दोनों में सेम वेरिएबल है, इसलिए ये लाइक टर्म होगी। और लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अगर अपनी दूसरी इक्वेशन पे, ये वाली जिसमें 2x है और 3y है, राइट। एक 2x है और 3y है। यहाँ पे जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये क्या हैं, ये सिमिलर नहीं है, तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो ये जो अनलाइक टर्म्स है ना, इनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अनलाइक टर्म्स को ना तो हम ऐड करेंगे और ना ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट।
अब ये बात करते हैं, ये जो तीसरी वाली टर्म है 2x+3, तो इसमें क्या है, 2x है और 3 है, राइट। यहाँ एक वेरिएबल है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है एक कांस्टेंट टर्म विथ नो वेरिएबल, राइट। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये एक वेरिएबल टर्म है, तो ये भी तो अनलाइक ही हुए ना, ये भी क्या हुए, अनलाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स को वी नो दैट वी कैनॉट ऐड एंड वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट, राइट। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 2x+3x को हम लिख सकते हैं 5x, क्योंकि 2+3 5 और ये 5x, राइट। क्योंकि हम इन्हें ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। 2x+3y इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, दे आर अनलाइक टर्म्स, तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल रिमेन सेम। इनका आंसर यही आएगा। और इसकी बात अगर करते हैं 2x+3, तो सेम ये भी ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, वेरिएबल टर्म, दूसरी कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हुए, अनलाइक टर्म्स, राइट। आई होप कि ये इतना बेसिक एडिशन के लिए समझ आया होगा, एंड दिस अप्लाइज टू सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, नॉट ओनली टू द एडिशन, इट अप्लाइज टू द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर क्वेश्चंस। Okay, so I'm starting with a very easy question, okay, and I hope that you all will be able to solve it. यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स लिख रही हूँ जिन्हें हमें ऐड करना है। राइट, ये टर्म है और इन्हें हमें ऐड करना है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 टर्म्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साइड करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स होंगी उनको एक साइड करेंगे। यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं हम लोग x से स्टार्ट करते हैं, x x x, ये 3 टर्म्स में x है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। तो 12x प्लस, और यहाँ पे -25 है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस x। उसके बाद y वाली टर्म लेंगे, 1 2 3 टर्म ऐसी है जिसमें y है, -25 है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे, राइट। और उसके बाद हम अपनी कांस्टेंट टर्म को लिख लेंगे, वो जो कि 3 है। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्टेप। अब सिंपली हम इन्हें ऐड करेंगे। तो पहले तो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली भी, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले यहाँ हम ऐड कर लेते हैं इनको, और ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर देखिए ब्रैकेट के -25 है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये ऐसे लिख देंगे, राइट। अब यहाँ आते हैं, सेम स्टेप यहाँ भी आप देख रहे हैं, प्लस माइनस -25y, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13y, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, इन्हें ऐड कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, क्या चीज़, 13 -25, ओके। अभी भी हमारे पास इसको और इसको सॉल्व करने का स्कोप है, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। -25x और 13x, यहाँ पे 13 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ये प्लस है। तो -25 और 13 को हम माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि -25 बड़ा है और जो टर्म बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का ही लगेगा। तो माइनस लगाएंगे और 25 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 12x, राइट। इसी तरह से इसमें भी -12y -12,
ये इसका और ये इसका। गॉट इट? नाउ यहाँ पे एक स्टेप हम और कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों में 12 कॉमन है, राइट? तो हम इन तीनों टर्म में से 12 को कॉमन ले सकते हैं। हालांकि हम लोग चाहें तो -12 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में माइनस भी कॉमन है। तो -12 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 12 कॉमन हो चुका है तो x बचेगा। यहाँ से -12 कॉमन हो चुका है तो बाहर अंदर क्या बचेगा? +y, और यहाँ पे बचेगा +1। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा और उसके बाद आप इसको नोट कर सकते हो और खुद से सॉल्व भी कर सकते हो बाद में। अनदर क्वेश्चन, ठीक है, ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, आई गेस बहुत लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कॉलम मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम मेथड मतलब जैसे हम लोग इस तरीके से लेके सॉल्व करते आए हैं हमेशा से, 2 8 4 1 4 3 1 1 9 ऐसे सॉल्व करते थे ना हम लोग क्वेश्चंस मैथ्स में, कॉलम्स में। ठीक उसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। दिस इज वाई, राइट? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले तो ये हम ऐड का साइन लगा देंगे क्योंकि हमें ऐड करना है ये। अब बहुत ही इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। 11 यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 11 + 1 हो जाएगा 12y, राइट? प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 3x - 2x है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, तो हम यहाँ पर x आ जाएगा आंसर। तो बस हमारा आंसर आ गया x + 12y। कितना आसान था ये, वाओ! दिस इज इक्वल्स टू नॉट माइनस, राइट? इसी तरीके से कॉलम मेथड का एक और क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट कॉलम मेथड मतलब कॉलम्स में ही लिखती हूँ। ठीक है, इसे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले आप ये भी ज़रूर चेक करिए कि क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है ये सबकी यूनिट सेम है कि नहीं। मैंने इसे डायरेक्टली इसलिए उतार दिया क्योंकि यूनिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट है तो हम एक के नीचे एक डिफरेंट यूनिट्स को नहीं उतारेंगे, हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और अनलाइक को साइड में लिखेंगे। तो इन्हें ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 11, 11 में से 3 हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 8। यहाँ आ जाएगा 8CA और साइन किसका लगेगा? प्लस का साइन, राइट? अब यहाँ पर तीनों में B और C का टर्म है। 5 और 3 को हम ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस है और माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का लगता है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हो जाएगा -8BC और उसके बाद है +2BC, तो ये क्या हो जाएगा? -6BC, राइट? तो ये हो जाएगा -6BC, ओके? उसके बाद यहाँ पे -3 है, बाकी मतलब प्लस होगा, तो +5AB और +4AB क्या हो जाएगा? 9AB और 9AB में से जब हम -3AB करेंगे तो आ जाएगा 6AB, राइट? अब यहाँ पर भी देखो एक चीज़ तो कॉमन ले सकते हैं, वो है 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3AB -3BC +4CA। आप चाहो तो ये आंसर लिखो क्योंकि तीनों में ही 2 कॉमन है, बट अगर आप ऐसे भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट पूरा सिंप्लीफिकेशन तो ये होगा,
ओके। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ कॉलम वाले एडिशन का होमवर्क देती हूँ। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करेंगे और कितने लोग सही सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज़ नोट डाउन। Solve it. ओके। सो एक और क्वेश्चन करवाने का मेरा मन था, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग वेरी लॉन्ग, सो आई एम एंडिंग अप हियर टुडे. And one more thing, I just want to tell you all that if you are watching this video and you have this chapter in your syllabus, okay, and if you have any other question, if you have any other problem in any of your question that is in your syllabus, please ask me. If you want to, if you think कि आपको समझ आ रहा है and you can get help from me, so ask me, okay, and please like, comment, share and subscribe to my channel. Share it with your friends and comment me कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, and if you understood it then thank you very much. Bye.